आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 25, डेट है 30/12/2020, सब्जेक्ट है साइंस और क्लास है 7th क्लास। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। कि अमीबा जो है, अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर वो खाना कैसे खाता है, उसका खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। आज की साइंस टीचर की क्लास में भारती मैम ने बच्चों से पूछा कि आपको कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम पता है जो कि जिसका ना मुंह हो ना डाइजेस्टिव सिस्टम हो लेकिन फिर भी वो खाना डाइजेस्ट होता हो। तो बच्चों ने कहा नो मैम हमें नहीं पता। तो भारती मैम ने ये बताया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका ना मुंह होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन वो खाना डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इस ऑर्गेनिज्म का नाम है अमीबा, जो कि कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड्स में। ये सिंगल सेल है और इसको आँखों से नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। इसकी एक सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये इसके सेल ऑर्गेनल्स दिखाए हुए हैं, देखिए ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, अंदर ये न्यूक्लियस है और ये सारा जो है, ये वाला सारा ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये फूड वैक्यूल्स हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा changes its shape and position constantly by pushing out finger-like projections called pseudopodia। जो अमीबा होता है वो अपनी जो बॉडी की शेप चेंज करता है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रोट्रूड करता है, निकालता है, उसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, या हिंदी में इसको पादाब कहा जाता है, ठीक है। नकली, स्यूडो मतलब नकली, पोडिया मतलब फीट, तो इसलिए उनको फॉल्स फीट कहा जाता है। एंड कैप्चर्स सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एज इट फूड। और ये क्या करते हैं, अपना जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को पकड़ते हैं और उनको खाना की तरह खाते हैं। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। जो ये खाना है ये क्या हो जाता है, फूड वैक्यूल के अंदर ये बंद हो जाता है। जैसे ये देखो, ये फूड पार्टिकल है बाहर, अमीबा ने अपनी शेप चेंज करी, ठीक है, उस फूड पार्टिकल को ये देखो अंदर आ गया, उसके बाद उसने अपना ये बंद कर दिया और वो फूड वैक्यूल बन गया, राइट। तो जो फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, जो फूड है वो इस फूड वैक्यूल के अंदर बंद हो जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। इसके अंदर फिर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं जो कि क्या करते हैं, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। एंड फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर निकल जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। और जो ये अंदर जाता है, ये जो खाना, ये उसकी ग्रोथ के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली फूड किस लिए ज़रूरी है, जिसके लिए, जिन चीज़ों के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, उन्हीं चीज़ों के लिए, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के लिए भी ज़रूरी है। और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो निकल जाता है बाहर, फिर फूड वैक्यूल की फॉर्म में, ठीक है। ये फिर अपनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालता है। अगर सपोज ये अनडाइजेस्टेड फूड है तो ये इसको बाहर छोड़ देता है, राइट। तो ये देखिए सेलाइन फीचर्स अबाउट अमीबा। ये एक सिंगल सेल है, इसको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, एंड वैक्यूल्स, और इसके ये फूड वैक्यूल्स होते हैं। इन इट साइटोप्लाज्म, ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म में होंगे। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है जो कि अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है, इनफैक्ट सबके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये न्यूक्लियस है, ओके। इट हैज़ अ डेंस एंड राउंड न्यूक्लियस। इसका डेंस और राउंड न्यूक्लियस होता है। आप जब ये कोविड वगैरह ख़त्म हो जाएगा तो आपको मैं प्रैक्टिकल्स जब करवाऊंगी तब ये अमीबा भी दिखाऊंगी। बाकी प्रीवियस क्लासेस के बच्चे भी देखते हैं तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी होती है। और पांचवी बात, इट हैज़ नो फिक्स शेप। इसकी फिक्स शेप नहीं होती, ये अपनी शेप चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू दी फूड जिसको कि इसने अंदर लेना है, या फिर जो फूड अनडाइजेस्टेड पार्ट को बाहर छोड़ना है, तो ये बार बार अपनी शेप चेंज करता रहता है, ओके। चलिए ये देखते हैं। A similarity between the nutrition in amoeba and human being is that in both the cases digestive juices break down the complex food particles into the simpler substance। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में और हम में क्या एक सिमिलैरिटी है ह्यूमन बींग में, कि दोनों जो हैं उनके अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो छोटे कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे सब्सटेंस में बदल देते हैं, ठीक है। और डिफरेंस ये है दैट अमीबा हैज़ नो माउथ, अमीबा का कोई मुंह नहीं है, एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम, और ना ही उसके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है। जबकि ह्यूमन बींग्स के साथ माउथ भी है और हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होता है, पहले माउथ होता है ना,
फिर उसके बाद फूड पाइप आती है, फिर स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है। सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स में होता है, अमीबा में नहीं होता। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। इन अमीबा द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन, फूड कहाँ ट्रैप्ड होता है? फूड वैक्यूल में, ओके। एंड डाइजेस्टिव जूसेज आर सिक्रेटेड इनटू, और जो डाइजेस्टिव जूसेज हैं वो किस में सिक्रेट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस बताना है सेकंड क्वेश्चन में, अमीबा के न्यूट्रिशन में और ह्यूमन न्यूट्रिशन में। तो ये आप यहाँ से बताएंगे, ये वाला, ये पूरा का पूरा आंसर 2 आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट। तो ये स्यूडोपोडिया जो है वो आप लिखेंगे कि स्यूडोपोडिया जो होते हैं वो फॉल्स फीट होते हैं एंड दे कैप्चर सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एट फूड एज इट्स फूड एंड दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, इसलिए इनको स्यूडोपोडिया कहा जाता है। तो ये हमारा आंसर नंबर 3 रहेगा, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क इन द क्लास एज वेल एज इन व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज in the comment box. Stay home, stay safe, and please do not forget to like, share and subscribe. Bye bye.